राधे राधे जी। यूनिवर्सल ट्रूथ में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पाने के लिए, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति पाने के लिए, जिसके सामने राजा भी नतमस्तक होता है, क्योंकि ये शक्ति जिसके पास होती है उसी के पास विजडम होता है। ग्रेट विजडम उसी के पास, ग्रेट एटीट्यूड उसी के पास, तो ग्रेट किंग भी वही होता है। दुनिया पे वही राज करता है। इसीलिए दुनिया में मात्र और मात्र 10% लोग ही पूरी दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि जिनके पास ये शक्ति होती है वही इस दुनिया पे राज करते हैं। और राज करने का जरिया टीवी, मीडिया, एजुकेशन। 90% लोगों की साइकोलॉजी को फिक्स करने का जरिया, यानी उनकी साइकोलॉजी फिक्स हो जाए, वो जो चाहते हैं वही वो करे। 200 करोड़ की गाड़ी का कभी एड नहीं आता। एजुकेशन में MA BEd, यानी आप एजुकेशन लेकर के अच्छे नौकर बनो, और जिस तरह के नौकर चाहिए वैसी ही वैकेंसी। उसके बाद में BEd किए, MA किए, CA किए, स्ट्रेस में पागल बनते हुए फिरते रहो। कितनी मजे की बात है कि एजुकेशन लेकर के भी नौकर बनना। पराधीन सपने में सुख नहीं। पराधीन को तो सपने में भी सुख नहीं होता है, और फिर एजुकेशन लेकर के पराधीन बनो, एजुकेशन लेकर के सिर्फ नौकर बनो। भी पैसों के लिए ही है, तो कभी ये नहीं सिखाया जाता, कभी ये एजुकेशन नहीं होती कि व्यापार कैसे किया जाता है। कभी ये नहीं सिखाया जाता कि एग्रीकल्चर से, खेती से भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं। कभी ये सिलेबस नहीं होता कि संगीत भी, यानी हंसते हुए को रुला दे, रोते हुए भी हंस दे, यानी सुसाइड करने जाने वाला भी अगर संगीत को सुन ले तो वो जिंदगी को जीने लगे। सिर्फ और सिर्फ नौकर बनाने के लिए। ये ऐसी ताकत है, यानी बुद्धि। इसमें 3 झिल्लियां होती है, यानी 3 परत होती है, और तीसरी परत का नाम है प्रज्ञा। और जिसकी तीसरी झिल्ली काम करते है, यानी प्रज्ञा काम करती है, उसी के पास विजडम होता है, उसी के पास ग्रेट स्केल होता है, उसी के पास ग्रेट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और उसी के पास वो हुनर होता है कि वो दुनिया पे राज करे। उसी के पास होता है जिसके पास प्रज्ञा, यानी जिसकी प्रज्ञा बुद्धि काम करती हो, जिसके पास प्रज्ञा काम करती हो, जिसकी प्रज्ञा यानी तीसरी झिल्ली हिल रही हो, जो बढ़ रही हो। और प्रज्ञा मिलती कैसे है? नक्षत्रों की साइंस के अनुसार पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र से, ये नक्षत्रों की साइंस है। पुष्य नक्षत्र में शुरू कीजिए और पुष्य नक्षत्र तक कीजिए 27 दिन। ओनली 1.5 मिनट देना है, ओनली 1.5 मिनट देना है एवरी डे। ये सिद्धि का, प्राप्ति का, जिसकी प्रज्ञा काम करने लग जाएगी, और जो बालक पढ़ नहीं पाते हैं एजुकेशन में, यानी जो 8 क्लास में
यानी जिसके 38, 39 यानी पास मुश्किल से हुआ, वो भी 10 क्लास में 92 पॉइंट कुछ परसेंटेज ले आया, सिर्फ और सिर्फ इस ध्वनि को गुनगुनाने से। क्योंकि ये एक ऐसी ध्वनि है, इसको गुनगुनाने से वो ध्वनि है, वो प्रज्ञा को सक्रिय कर देती है, यानी उसकी प्रज्ञा बुद्धि काम करने लगती है। इसका है एक पाठ, और पाठ के साथ में आती है पूजा। किसी ने कहा कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले तो नास्तिक हो जाते हैं। जहां काली की पूजा होती है वहां रामकृष्ण परमहंस की पूजा होती है, उनकी तस्वीर भी बगल में होती है। उन्होंने सबसे ज्यादा जिंदगी में पूजा की। जो विवेकानंद जी के गुरु रहे, जिन्होंने विवेकानंद जी को बोध करा दिया आत्म तत्व का, उन्होंने सबसे ज्यादा पूजा की। अरे पूजा यही तो है, किसी अतिथि को, किसी मेहमान को, किसी मंत्री को, घर में आने वाली लक्ष्मी को, बुआ जी को, गुरु को जब हम बुलाते हैं तो आसन दे करके या सोफा दे करके उनको तिलक रोली से और चावल लगाते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं और उनकी आरती उतारते हैं और उनका मुंह मीठा कराते हैं। पूजा यानी सम्मान, पूजा यानी सम्मान। किसी को बुलाएंगे तो, और ये 5 प्रकार की पूजा, इसको बोलते हैं पंचोपचार। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। पंचोपचार जो पूजा 3 प्रकार की है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। और जिसको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे और उसकी ये पूजा है, इससे वो प्रसन्न होता है, तो इससे नास्तिकता कैसे? इससे नास्तिकता कैसे? हाँ, एक चीज जरूर है कि हम बिना मन से मंत्री जी को बुला लिए, बिना मन से गुरु को बुला लिए, उनको रोली की तिलक की जगह कहीं और तिलक रोली डाल रहे हैं, चावल कहीं और डाल रहे हैं, फूलमाला कहीं और डाल रहे हैं, आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वाइब्रेशन बिगड़ जाएगा। क्योंकि पूजा तो आप उनकी कर रहे हो ना, जो हर चीज से, हर स्केल से आपसे बड़ा है, यानी आपसे ताकतवर है। और वाइब्रेशन बिगड़ेगा तो नुकसान आपका पक्का होगा। और पूजा है सम्मान, पूजा तो सम्मान है। पूजा की यही विधि है, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजोपचार। पंचोपचार में यही है, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। यानी किसी को रोली से तिलक लगाया, चावल लगाए, गंध, अक्षत, पुष्प यानी उसको माला पहनाई, और दीप उसकी आरती उतारी, नैवेद्य उसका मुंह मीठा कराया। जब हम लक्ष्मी जी को, गणेश जी को, किसी देवता को, किसी अतिथि को, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, उसी की हम पूजा करते हैं, तो फिर नास्तिकता कैसे? षोडशोपचार में पूजा यानी 16 प्रकार के, पंचोपचार यानी 5 प्रकार, षोडशोपचार यानी 16 प्रकार। किसी को बुलाए, पांव धुलाए, आचमन कराए, स्नान कराए, शैम्पू से स्नान कराए, यानी पंचामृत से स्नान कराए, देवताओं का तो शैम्पू वही होता है। फिर शुद्ध स्नान कराए, कपड़े पहनाए, जो यज्ञोपवीत जनेऊ पहनता उनको जनेऊ पहना दिए, भोलेनाथ को बिलपत्र, किसी को जवा, किसी को जवा माला अति प्रिय है, किसी को कौन सा पुष्प प्रिय है, वो पुष्प
पुष्पों से हमने सुसज्जित किया, उनको माला पहनाई, उनकी आरती उतारी, दीपक, उनको धूप दिखाई, यानी उनको खुशबू दी, उनको इत्र दिया, और फिर उनके हाथ धुलाए, उनको उनका मुंह मीठा कराए, उनको खाना खिलाए, फिर उनको पानी पिलाए, आचमन कराए, फिर उनको फल खिलाए, फिर आचमन कराए, फिर तांबूल दिए। तांबूल से ऐश्वर्य बढ़ता है पान खाने से। और फिर उनको दक्षिणा दी, उनको दक्षिणा चढ़ाई, चाहे गणेश जी की पूजा करे या किसी गुरु को या घर में आने वाली लक्ष्मी की, यानी सम्मान, षोडशोपचार पूजा ये है। और यही विधि अपने जीवन में होनी चाहिए कि नहाने के बाद में भी आचमन की विधि है, तो हमें भी नहाने के बाद में थोड़ा सा जल लेना चाहिए। पहले अन्न खाना चाहिए, फिर जल आचमन लेना चाहिए। आचमन यानी थोड़ा सा, और फिर फल खाना चाहिए। पहले अन्न, फिर फल। और दक्षिणा, दक्षिणा का मतलब होता है, पूजा जो है वो है, भोलेनाथ की स्तुति में विशेषकर समझने में आता है कि आत्मा त्वं गिरिजा मति सचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तद्यमखिलम शंभो तवाराधनम। यानी आत्मा तुम हो, गिरिजा जो मति है, सहचरा प्राणा, सहचर है वो प्राण है, शरीरम गृहम शरीर घर है, पूजा ते, पूजा क्या है, विषयोपभोग रचना, विषय वस्तु जितनी भी है, कपड़े है, खान पान, जितनी भी विषय वस्तु है वो क्या है पूजा में। पूजा ते विषयोपभोग रचना, भोग और उससे होने वाली रचना, यानी सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाना, यानी पूजा तो इतनी सी है। तो दक्षिणा लास्ट में, यानी जिससे विषय वस्तुएं खरीदी जाती है, जिस समय में अभी रुपया चलता है, कहीं डॉलर है, किसी समय में चांदी होती थी, किसी समय में सोने से, किसी समय तांबे के सिक्के से विषय वस्तुएं लाई जाती थी। लास्ट में उनको सम्मान पूर्वक किसी के प्रकार की अगर आपको कमी लगी हो, या वो दक्षिणा दी जाती है। और राजोपचार में देवी की पूजा करे या कृष्ण की पूजा करे तो उनके काजल है, नथ है, बिंदी है, सोने के आभूषण है और 56 भोग है, ये है पूजा। तो पूजा से नास्तिकता कैसी हुई। और पाठ, पाठ यानी वो एक शब्दावली का, वो एक कैलकुलेशन जो हमारे पुराने साइंटिस्टों ने, यानी ऋषियों ने बनाकर दिया कि धुन का ही खेल है, ध्वनि का ही खेल है। इस ध्वनि को गुनगुनाने से, इस ध्वनि को बोल करके, यानी अपने कानों तक सुनाई दे, उसको बोलते हैं पाठ। उस शब्दों की ध्वनि को अपने कानों तक सुनाई दे, वो होता है पाठ। और उस पाठ को करने से वो ऊर्जा सक्रिय हो जाती है भीतर में, और वो ऊर्जा सक्रिय होने से उससे संबंधित ऊर्जा उसको मिल जाती है, जो पाना चाहते हो वो मिल जाती है। वो एक विधि है, ये ऊर्जा की विधि है, और वो भी नक्षत्रों की विधि है। इस पाठ को करने से प्रज्ञावर्धक स्तोत्र, प्रज्ञावर्धक स्तोत्र पुष्य नक्षत्र में शुरू कीजिए संकल्प लेकर के, उससे पहले सरल कर लीजिए और पुष्य नक्षत्र में उसका समापन कर दीजिए। यानी 27 दिन तक ही, जिस दिन पुष्य नक्षत्र उसे शुरू कीजिए, और फिर आगे आने वाले 27वें दिन के करीबन ही आता है,
तो उस पुष्य नक्षत्र के अंदर में जिस दिन हो उस दिन पुष्य नक्षत्र अगर सायंकालीन समाप्त हो रहा हो या 2 बजे समाप्त आ रहा हो दोपहर में, तो उससे पहले ही उसको पढ़ करके समापन कर लेना चाहिए। सिर्फ 27 दिन करना है, इससे ये प्रज्ञा काम करने लगेगी, सक्रिय हो जाएगी। और जिसके पास प्रज्ञा है, जिसके पास ये है, दुनिया पे वही राज करता है और अपनी जिंदगी राजा के जैसे जीता है, क्योंकि उसके पास विजडम आता है, ग्रेट विजडम, जिसको प्रज्ञा बोलते हैं, जिसको बुद्धि बोलते हैं, ग्रेट। और उसी के पास ग्रेट एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसके पास विजडम होगा उसका एटीट्यूड तो शानदार होगा ही होगा, और वही किंग होता है, वही राजा होता है। और यूनिवर्सल ट्रुथ को तो आपने सब्सक्राइबर कर ही लिया होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ का एक ही उद्देश्य है, मानवता को बोध, और इंसान अपने होने पे गर्व करे, और इसको आगे से ज्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।